Hello learners, welcome back to the channel Economic Cities, and in previous video we have done the statistics chapter, few questions numericals on less than series, right? Cumulative frequency distribution mean. So today we are going to start here more than and above. More than and above is quite similar, बस थोड़ा सा नाम अलग है इसलिए मैं एक साथ इसके questions करा रही हूँ. Okay, again I would like to tell you here कि ये जो है आपका ये क्लास फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको इससे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है. ठीक है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे? एक तो आप पहले इसको क्लास इंटरवल में बना देंगे, यानी कि 0 to फॉर एग्जाम्पल ये मोर देन 0 है ना, तो 0 to 10 हो जाएगा. यहाँ पे क्या होगा 10 to 20 एंड देन सो ऑन. ठीक है, क्योंकि मोर देन है तो 70 to 80 तक चला जाएगा, राइट. देन सेकेंड थिंग इज दिस, जो हम ये करते थे लेस देन में, कि हम लेस देन में क्लास फ्रीक्वेंसी जो होती थी वो हम फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल एज इट इज सामने लिख देते थे. यहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा. वी हैव टू राइट व्हाट, ये नीचे से स्टार्ट होगा, नीचे वाले नंबर जो होंगे उससे स्टार्ट होगा, उसको एज इट इज हम कॉपी कर देंगे, फिर ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस करेंगे एंड देन यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी. यानी कि मोर देन में हमें क्या होगा, ये डायरेक्शन उल्टा चलेगा. ठीक है, लेस देन में तो ऊपर से डायरेक्शन चलता था, मोर देन में नीचे से हम इसको स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना फ्रीक्वेंसी को. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट हियर. जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक समझ में आएगा नहीं. न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज योर सोल्यूशन. पहले मैं क्या करूंगी, इसको मार्क्स को कन्वर्ट करती हूँ क्लास इंटरवल में. तो ये 0 मोर देन 0 है ना, तो यहाँ पे 0 to 10 हो गया. फिर क्या 70 तक जाना है ऐसे ही हमें. ठीक है, 70 अबव 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. ओके, मोर देन 30 बोल रहे हैं ना, यहाँ पे हर जगह पे देखिए मोर देन लिखा है. 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, लेकिन यहाँ पे लिखा है मोर देन 70, सो वी विल राइट हियर 70 to 80. आई थिंक नाउ इट्स क्लियर हियर. नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम ये नीचे वाले में ही लिख देंगे, यानी कि 80 जो आपका लिखा है ना, इसके सामने ही हम, बल्कि यहाँ पर को क्लास फ्रीक्वेंसी पहले कॉपी कर देते हैं, तो इट वुड बी इजी फॉर मी ऑल्सो टू राइट. ये 150 गिवन है, 140, 100, then 80, then 80, then 70, then 30 and then 14. ये क्वेश्चन हो गया. अब मैं इसका आंसर लिख रही हूँ ग्रीन से, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो. फ्रीक्वेंसी मैंने कहा था जो हम लेस देन में करते थे वो एज इट इज हम ये वाला नंबर पहला वाला लिख देते थे यहाँ पे. मोर देन में क्या होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला नंबर एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे. नाउ 30 - 14, ठीक है, ये आया 16. 70 - 30, सो हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट 40. 80 - 70, 10. 80 - 80, 0. 100 - 80, 20. 140 - 100, 40. And 150 - 140, you will get 10. Okay, so in this way you are going to get the frequency. Now, so for example, अब मैं कहती हूँ that you have to calculate डायरेक्ट मेथड से करना है. ओके, कंटिन्यूस सीरीज बना दी मैंने. अब आपको क्लास फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, आपको फ्रीक्वेंसी से मतलब है, राइट. एंड आपको कैलकुलेट करना है यही चीज शॉर्टकट मेथड से. होमवर्क में आप करेंगे इसको स्टेप डेविएशन से भी. सो आई नो द फॉर्मूला x बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एम. क्योंकि एम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सीरीज ऐसी है, राइट, क्लास इंटरवल वाली है. समेशन एफ एम, तो समेशन एफ कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लो. 10 40 20, 10 40 16 एंड देन 14, तो ये आपका आ गया 150. नाउ आई एम गोइंग टू डू व्हाट, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एम. एम का मतलब है मिड वैल्यू. मिड वैल्यू का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, राइट. अभी तक तो सबको पता हो गया होगा. एम इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन 2. ठीक है, सो एम कितना आएगा, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, so you will get here 5, then 15,
अब अपने आप ऐड करते रहना, मैं हर चीज़ को बार बार नहीं बताऊंगी, अपने आप भी ऐड करिए आप। 35, 45, 55, 65 एंड 75। अब पूरा सम वैसे ही होगा जैसे कर रहे थे, ओके, नो प्रॉब्लम देन। अब हम क्या करेंगे, एफ एम की समेशन एफ एम कर लेंगे, यहाँ पे नहीं सॉरी, एम को मल्टीप्लाई करेंगे हम एफ से, या एफ को मल्टीप्लाई करेंगे हम एम से, जो भी समझे आप। तो ये आपका आ जाएगा समेशन एफ एम, एफ और एम, 10 5 50, देन 600, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करते चले जाओ, देन 500, देन 0, 450, 2200, 1040, 1050, एंड सबमेशन एफ एम, यानी कि इन सब का टोटल कितना आ रहा है, वो आएगा आपका 5890। प्लीज डू द करेक्शन, ओके, एक बार फिर से क्रॉस चेक भी कर लिएगा। थोड़ी सी लाइंस में से ऐसी जा रही है, आप रजिस्टर पे करेंगे तो आपके सब परफेक्ट रहेगा, राइट। ना आई एम गोइंग टू डू शॉर्टकट है, इसलिए मैंने लाइन खींच दी, राइट। एफ एम कब हम सबमिशन एफ एम कितना आया है, 5890, एंड सबमिशन एफ कितना था, 150। सो यू विल गेट हियर 39.2 मार्क्स इज द आंसर, डायरेक्ट मेथड से, ओके। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले अज्यूम्ड कितना है, मिड पॉइंट से निकाल लिया 5। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। तो ए 5 है, प्लस जो भी आएगा, समेशन एफ कितना है 150, मैंने इतना लिख भी दिया। डी कैसे कैलकुलेट होते हैं, एम माइनस ए। तो हियर आई नो that d we have to calculate m minus a। तो m minus a is assume 5, ठीक है। तो 0, देन 10, सबसे ज्यादा देखो आसान यही पड़ता है मुझे, 30। कोई टेंशन नहीं, आराम से करते चले जाओ, राइट। नाउ f एंड d को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन एफ डी आ जाएगा, ओके। f एंड d, 10 इंटू 0 0, 40 इंटू 10 400। अब मल्टीप्लाई करते जाओ जरा देख के, then again 400, then 30 into 0 0, then 40 into 10 400, then 50 into 40, right? तो ये आया 2000, then 960 and then 980। इन सबको ऐड करिए, समेशन एफ डी कैलकुलेट करिए, हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, 5140, ठीक है, 5140। सो 5 प्लस कितना होगा, इन सबको कैंसिल करोगे, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आंसर आपका 34.26। कभी भी इसको पहले ऐड ना करना है, इसको हमेशा लास्ट में ऐड करना है, राइट। सो 39.2 मार्क्स अगेन, सेम आंसर, शॉर्टकट मेथड से भी डायरेक्ट मेथड से। होमवर्क आपका है, इसी क्वेश्चन को आप करेंगे अब स्टेप डिविएशन से, जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सब कर दी कैलकुलेट। अब आपको इसमें देखना है आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। बस इसमें क्या करना है, जब मोर देन होता है तो जीरो, आप इसको जाहिर सी बात है मोर देन 10 बोलेगा, ओके, या मोर देन 0 बोला है इसने यहाँ पे, तो 0 to 10, 10 to 20 ऐसे हमने कर दिया। क्लास फ्रीक्वेंसी थी तो हमेशा हम मोर में नीचे से स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। लास्ट वाला जो डिजिट होता है इस क्लास फ्रीक्वेंसी का, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नीचे वाले को माइनस करेंगे, उसमें था, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ। थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू में लगेगा बट देन यूज टू हो जाओगे, राइट। नाउ अगेन हियर देखो, अबव 0 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70,
ऐसे इसको कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर रब कर देती हूँ, मैं फिर से लिखती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि कुछ सही नहीं आ रहा है, राइट। आप रजिस्टर में करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, उसमें लिखना आसान होता है, राइट। सो दिस इज योर सोल्यूशन। अब हमने देख लिया हमें कहाँ तक इसमें लिखना है, क्लास इंटरवल 0 से 110 तक जाना है, राइट। यही चीज़ तो है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 90, 100। देखो कितना लंबा सम आ गया ना, 100 to 110, क्योंकि मोर देन 100 लिखा है ना, इसलिए। देन अब ये मेरे पास है क्लास फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, कितनी गिवन है, 80, 77, ये सब लिखना पड़ेगा। तो 80 है, 77 है, देन 72, 65। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई होप, वरना फिर से लेना पड़ेगा आपको। 43, 28, 16, 10, 8, 0, 10, 8 एंड 0। नाउ अब आता क्या है, मेन काम हमें फ्रीक्वेंसी करना है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी अब मोर देन है ना ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट वाले को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 0 है तो क्या हुआ, 8 में से 0 गया तो क्या बचा, 8। 10 में से 8 गया, 2। 16 में से 10 माइनस किया, 6। 28 - 6, दिस वे 28 - 16 है, सॉरी। 28 - 16, you will get 12। 43 - 28, you will get 15। अब इस तरह माइनस करते चले जाओ, ठीक है। तो क्या आपको मिल रहा है, 7, 5 एंड देन 3। Okay, now this you have got the frequency. Now you need to calculate midpoint। midpoint यानी कि L1 plus L2 divided by 2। ओके, सो कितना आया, ये आपका आ गया 5, देन 15। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, ये आ गया मिड पॉइंट। ओके, हर बार वही सब चीज़ें करनी है और कुछ ज़्यादा नहीं है। देन 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 एंड 105। ना अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एफ एम, राइट, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड पहले कर रहे हैं, और फिर शॉर्टकट मेथड, एंड देन आपको कैलकुलेट करना है स्टेप डिविएशन, ताकि आपको पता रहे कि हर 2-3 बार जब सम करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा कैलकुलेशन है ऑफ कोर्स, बट यू नीड प्रैक्टिस। समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। देन शॉर्टकट में क्या करना है आपको, आपको पता है, सबसे पहले आपको अज्यूम्ड मीन करना होगा, एंड देन द फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। अब ये रट जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डी कैसे, अज्यूम्ड मीन अभी मैं बता दूंगी। डी कैसे आएगा, M - A, ठीक है। सो एफ एम कितना आ रहा है, 15। अगर कुछ कुछ भी मेंशन नहीं है कौन से मेथड से निकालना है, ऑलवेज प्रेफर डायरेक्ट मेथड, सबसे ज़्यादा आसान वही होता है, उसमें कुछ भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, खाली आपको मिड वैल्यू निकाल के मिड पॉइंट करके आपको एफ से मल्टीप्लाई कर देना है। देन 350, एफ और एम को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, राइट। देन 540, प्लीज डू द क्रॉस चेक, ओके।
क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा आप भी। एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको समझ में आ रहा है ये सब? ज़्यादा कुछ नहीं है, बट फिर भी कैलकुलेशन ज़्यादा है। ये मीन का ही चल रहा है सब। ओके, नाउ इन सबको ऐड करेंगे, सो यू विल गेट 4140। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर। हाँ, पहले ये भी फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू निकाल लो। सबमिशन एफ कितना आ रहा है? 3 5 7 10 12 15 12 6 2 8 0। सो दिस इज 80। नाउ 80 4140, so you will get how much? 51.75। ओके, तो ये आपका आ गया आंसर, इसका फाइंड मीन। जब कुछ मेंशन है डायरेक्ट मेथड से कर लिया। अब हम इसी को अगर इसमें डी कैलकुलेट कर लें और फिर एफ डी निकाल लेंगे, तो ये डी कितना हो जाएगा? एम माइनस ए। अज्यूम्ड, सपोज हमने क्या किया, अज्यूम्ड मैंने कर लिया 5, सबसे ज़्यादा आसान। छोटा नंबर यही दिख रहा है मुझे, यहीं पे आ गया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? 0 50 140 300 480। मैंने आधा सम आपका कर दिया है। अब आपको खाली स्टेप डिविएशन मेथड से करना है, राइट? डी डैश कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 750 720 420 160, ये 4 है यहाँ पे, ठीक है? इसके सामने, ये इसके सामने। ओके, थोड़ा सा राइटिंग में वो हो गया था। देन 720 एंड देन 0 एंड सबमिशन एफ डी। इन सबको आप टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 3740, राइट? अब आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। अज्यूम मीन इज 5, 3740 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल्स टू 5 प्लस, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा ये आंसर। And you're going to add 5 here again, assume mean. So you will get here 5.75 answer. Hope you understand it. अब इसमें डी डैश कैसे कैलकुलेट करोगे? एम माइनस ए डिवाइडेड बाई 5। ओ सॉरी, ए, सी सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है, सी कितना है? देखो डिफरेंस 10 का है। तो यहाँ पे अगर हम ये कैलकुलेट कर लें, स्टेप डिविएशन मेथड, जहाँ पे क्या है, अज्यूम मीन तो 5 होगा और आपका ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा 10। ठीक है, डिफरेंस क्या है? 10 ही का तो है। 100 और 110 90 और 100 सबका 10 ही है। देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ए प्लस समेशन एफ डी डैश, समेशन एफ इंटू सी। अब डी डैश आपको इस तरह कैलकुलेट करना है, ठीक है? एंड यहाँ पे आप कर देंगे एफ डी डैश मल्टीप्लाई करके, एंड देन यू विल गेट द आंसर। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके ये आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो टुडेज वीडियो वी हैव डन दिस मार्क्स अबव सीरीज, ओके, एंड मोर देन। बस ये आपको ध्यान रखना है, क्लास फ्रीक्वेंसी लेस देन हो मोर देन हो दोनों में आपको मिलेगी। उसमें क्या होगा, आप जो है जो आपका लेस देन है उसमें हम ऊपर जो दिया होता है क्लास फ्रीक्वेंसी, हम एज इट इज उसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? बट हियर, यहाँ क्या होता है, मोर देन में उल्टा चलते हैं, यानी कि जो सबसे नीचे क्लास फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एज इट इज उठा के फ्रीक्वेंसी कॉलम में लिखेंगे और फिर उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है जहाँ तक के बड़ा नंबर ही वो दिया होगा उससे आप माइनस करते जाएंगे, यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी कॉलम। और जहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी कॉलम मिल गया आप उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे एंड देन डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, जो भी पूछा जाएगा यू कैन इजिली कैलकुलेट। एंड रिमेंबर, all the answers from all the three methods, direct, shortcut, step deviation, will be the same. I hope you understand it very well. In the next video, we are going to do more questions on mean.
Okay, so please don't forget to like, share, and subscribe, and follow for more. Thank you.